केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस। ठीक, इस चैप्टर से 5 नंबर के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। ठीक है, रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। देखो, क्लास 9th वाले इसको पढ़ रहे हो तो आराम से समझते हो पढ़ना, समझे कि नहीं? क्योंकि क्लास 10th में चीजें पढ़ना ना पड़े, सिर्फ रिवीजन करना पड़े। ठीक, नोट्स अच्छे से बना लेना अभी से। ठीक, ताकि 10 बार इसको जो है हम नोट्स ना बनवाएं, रिवीजन करवाएं। अगले साल कोशिश होगी कुछ चीजें हम लोग डेवलप कर लेंगे। ठीक है, यानी 2028 वाला एग्जाम होगा उसके लिए। ठीक, तो रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। हाँ, तुम्हारा 27 में, इन लोग के 28 में। तो रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण याद करो, चैप्टर नंबर जो हम लोग दूसरा पढ़ रहे थे केमिस्ट्री का, ठीक, 9th वाला, तो उसमें हमने पढ़ा था रासायनिक परिवर्तन क्या होता है और भौतिक परिवर्तन क्या होता है। व्हाट इज फिजिकल चेंज एंड केमिकल चेंज। तो फिजिकल चेंज क्या होता है? याद नहीं है? अगर याद होता तो तुरंत तुम पॉइंट पे बात करते। कौन सी स्टेट्स? फिजिकल प्रॉपर्टी जिसकी चेंज हो जाए। ठीक, ऐसा चेंज जिससे किसी भी मैटर या सब्सटेंस की फिजिकल प्रॉपर्टी इज लाइक, यानी भौतिक गुण जैसे कि उसका आकार, ठीक, उसका रंग, ठीक, उसकी आकृति, ये सब चीजें अगर हम बदल जाती हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं? फिजिकल चेंज बोलते हैं। समझे कि नहीं? दूसरा बताया था केमिकल चेंज। यानी रासायनिक परिवर्तन। तो रासायनिक परिवर्तन या केमिकल चेंज क्या होता है? तो हमने बताया था ऐसा चेंज जिसमें नया सब्सटेंस फॉर्म होगा। सही तो रहा, नया सब्सटेंस फॉर्म होगा, उसके साथ साथ जो ये नया सब्सटेंस बना है इसकी प्रॉपर्टी जो है वो बिल्कुल डिफरेंट होंगी। डिफरेंट मतलब अलग होंगी। समझे कि नहीं? तो ये दोनों चीजें हमने बताई थी। क्लास 10th का पहला चैप्टर यहां से शुरू हो रहा है, रासायनिक परिवर्तन से। तो कक्षा 9 का चैप्टर नंबर 2 जहां पे छोड़ा, वहीं से कक्षा 10 का चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट हो रहा है। अब देखो, सबसे पहले हमें पढ़ना है केमिकल इक्वेशन क्या होगी। ठीक, समझने की कोशिश करना, रट्टा मार के डेफिनेशन मत याद करना। ठीक, क्योंकि रट्टा मार के डेफिनेशन याद करोगे अगर तो फिर कोई मतलब नहीं तुम्हारे पढ़ाई करने का। ठीक, केमिकल चेंज तो हमने पढ़ ही लिया है क्या होता है। ठीक, केमिकल इक्वेशन पढ़ रहे हैं। ठीक, यानी केमिकल चेंज क्या होगा कि मान लो एक सब्सटेंस था कोई, ठीक, तो ये दोनों मिलके बना दिए एक नया सब्सटेंस। समझे कि नहीं? ये दो सब्सटेंस थे, ठीक, और मिलके क्या बना दिए? एक नया सब्सटेंस, ठीक, जो कि है वाटर। ठीक, अब जो ये नया सब्सटेंस है इसकी प्रॉपर्टी क्या है? पूरी तरीके से अलग है। ये तो गैस है, ये बन गया लिक्विड में। समझे कि नहीं? तो ये बिल्कुल अलग है। लेकिन ये जो हमने लिख दिया है इस तरीके से एक समीकरण के रूप में, H को हम, H क्या है? H को हम क्या बोलते हैं? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन में H जो हमने लिखा है ये सिंबल ऑफ हाइड्रोजन है ना? तो जब हम, जो हम केमिकल चेंज हो रहा है यानी रासायनिक परिवर्तन जो हो रहा है, ठीक, केमिकल चेंज केमिकल रिएक्शन होती है। ठीक, केमिकल चेंज क्या होगा? केमिकल रिएक्शन होगी। लेकिन जब इस केमिकल चेंज को, या बोल सकते हो केमिकल रिएक्शन को, यानी रासायनिक अभिक्रिया को, रासायनिक अभिक्रिया रासायनिक परिवर्तन को, जब हम उसके उसमें मौजूद एलिमेंट्स, उसमें मौजूद एलिमेंट एंड कंपाउंड, देखो ये तो एलिमेंट है लेकिन ये क्या है? कंपाउंड, यौगिक है। तो तत्व एवं यौगिक, तत्व एवं यौगिक, इन तत्व और यौगिक को हम इनके सिंबल मतलब होता है चिन्ह, है ना, प्रतीक। तो इनके सिंबल यानी प्रतीक के रूप में, प्रतीक मतलब समझा, जैसे एलिमेंट यहाँ पे हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन को हमने किससे लिख दिया है? एस से लिख दिया, तो ये इसका सिंबल हो गया। ठीक, सिंबल हो गए। ठीक, और फॉर्मूला, ठीक, यानी सूत्र, जैसे वाटर का सूत्र H2O, है ना, इस तरीके से।
और भी बहुत सारे चीजें, जैसे कि ये जो है तीर, है ना, तो तीर भी किस में आ जाएगा, सिंबल का प्रतीक हो जाएगा, समझे कि नहीं। तो रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं, तो रासायनिक समीकरण वो होगा जिसमें हम किसी केमिकल चेंज मतलब किसी केमिकल रिएक्शन में एलिमेंट्स एंड कंपाउंड को उनके सिंबल और फॉर्मूले के रूप में लिख देना, ठीक। तो ये चीज क्या कहलाएगा, केमिकल इक्वेशन कहलाएगा। अब तुम्हारा काम क्या, तुम्हारा काम है इसको डेफिनेशन में पिरोना, समझे कि नहीं। समझ लो बिखरी हुई मोती है, इनको माला बना देना है, समझे कि नहीं। अलग अलग कीवर्ड्स इन कीवर्ड्स को ध्यान में रख के एक सेंटेंस बना देना है, समझे कि नहीं। हिंदी में बनाना ईजी है हमारे लिए, ठीक। कि वह रासायनिक परिवर्तन में तत्वों और यौगिकों को उनके प्रतीकों एवं सूत्रों के रूप में लिखना, ये रासायनिक समीकरण कहलाता है, समझे कि नहीं, इस तरीके से। अब इसी को तुम्हें इंग्लिश में ट्रांसलेट कर देना है बस सिर्फ, समझे कि नहीं। तो वो करना सीखना होगा, हमने बहुत बार बता रखा है, ठीक। जैसे एग्जाम्पल इसका यही हो गया, एग्जाम्पल इसका ये हो गया। और एग्जाम्पल देखो, जैसे कार्बन, ठीक, को अगर हम जलाते तो ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलेगा, बिना ऑक्सीजन की उपस्थिति में नहीं जल सकता है, ठीक। तो बनता क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड, तो कार्बन प्लस ऑक्सीजन, और ये बना कार्बन डाई ऑक्साइड, ठीक। तो हम कार्बन को इसके फॉर्मूले के रूप में लिखें, ऑक्सीजन को इसके फॉर्मूले में के रूप में लिखें, और जो ये कार्बन डाइऑक्साइड इसको इसके फॉर्मूले में रूप में लिखें, तो ये बन गया CO2, समझे कि नहीं। तो ये जो लिखा है वो क्या है, केमिकल इक्वेशन है, रासायनिक समीकरण है, समझ में आई कि नहीं बात, है ना। अब इसी में हमने अगर मान लो यहाँ पे S लिख दिया, S का मतलब क्या होता है, S मतलब कार्बन क्या है, सॉलिड है, समझे कि नहीं। और इसके बगल में हमने लिख दिया G, तो ये ऑक्सीजन क्या है, गैस है। इतने बात तो समझ में आ रही होगी ना। तो याद रखना इस चीज को, समझे कि नहीं, कि यहाँ पे ये चीज लिखा है तो लिखना नहीं है, लेकिन समझ में आना चाहिए G क्यों लिखा है, A क्यों लिखा होता है, क्यों फाइन, है ना। इस तरीके से और बहुत सारी चीजें लिखी होंगी। डेल्टा बना होगा कहीं तो इसका मतलब टेम्परेचर, यहाँ पे से डेल्टा यानी हीट, तो डेल्टा मतलब होता है तापमान, यहाँ टेम्परेचर लग रहा है, समझे कि नहीं। नीचे अगर लिखा मतलब जो है इसमें लगाया जा रहा है, इस रिएक्शन को कराने के लिए हीट लगाई जा रही है। अगर ऊपर लिखा है इसका मतलब जो है हीट निकल रही है, समझ गए कि नहीं बात को। तो वो चीजें हम अभी और आगे समझेंगे। तो ये होती केमिकल इक्वेशन, समझे कि नहीं। केमिकल इक्वेशन क्या होगी, कि किसी भी केमिकल रिएक्शन में मौजूद जो उसके एलिमेंट्स और कंपाउंड है उनको उनके फॉर्मूले के रूप में लिख देना, वही कहलाएगा। एग्जाम्पल में कार्बन प्लस ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड C+O2 इक्वल टू CO2, समझ गए कि नहीं बात, नोट कर लो इसको। देखो बैलेंस केमिकल इक्वेशंस, ठीक। यहां से 5 नंबर का एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, ठीक। कितने नंबर का, 5 नंबर, ठीक। और किस्मत तनिक ज्यादा अच्छी रहे तो 1 नंबर और मिल जाएगी, नहीं 6 नंबर हो जाएगी, ठीक। तो मैक्सिमम मान सके ये टॉपिक से 6 नंबर का आएगी। इन क्वेश्चन का वेरिएशन मतलब टाइप बहुत अलग तरीके से। उस दिन हमने बोला था कि कंपाउंड के नाम याद करना है, ठीक। अब वो कंपाउंड यहाँ पे काम आएंगे, समझे कि नहीं। अगर याद किए हैं तो यहाँ पे काम आ जाएंगे, नहीं याद किया तो बैठ के देखियो पीछे खोल खोल, समझो कि नहीं। लेकिन अभी खोल के देख लेना है, अभी याद भी कर लेना, अभी लिख भी लेना है, ताकि बाद में ना बैठो। काहे कि तब हम सिर्फ बताइए कि ये वाला इसे है, ये वाला इसे है, तुमका देखना खुद से, याद ना करियो तो भी दिक्कत आई, समझो कि नहीं। तो देखो पहले बैलेंस केमिकल इक्वेशन होती क्या, ध्यान से समझो, जहां ना समझ में हुआ हमको बता दो भाई, कि यहाँ नहीं समझ में आ रही, क्योंकि शुरुआत समझो दिमाग खराब हो जाए फिर, समझो कि नहीं। जहां नहीं समझ में आ रहा तुरंत बताओ, समझे कि नहीं। तो हम लोगों ने याद करो क्लास 9th का जब चैप्टर नंबर 3 पढ़ रहे थे तो हमने बताया था एक कि द्रव्यमान संरक्षण का नियम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। चुपचाप बैठो, का है भैया, खोल दे हो ठीक है, लेकिन किसे पूछ के खोल दो तुम, हैं? लॉ ऑफ कंजर्वेशन मास में हमने, बोलो नहीं यार, इसमें तुम लोग की आवाज आती है, फिर गुस्सा लगती है, एडिट करो बैठ के तब। बोला मत करो जब पढ़ा रहे हुआ करे, उसके बाद बोला करो जब पढ़ा चुका हुआ करे तब। तो द्रव्यमान संरक्षण का नियम, ठीक। इसमें क्या कहता है कि हमने पढ़ा था कि जब कोई भी रिएक्शन होगी, कोई भी केमिकल रिएक्शन होगी, तो उसमें जो एक तरफ का मास है वो इस तरफ के मास के बराबर होगा, यानी परिवर्तन नहीं होगा, है ना। जैसे अगर ये कार्बन है, ये ऑक्सीजन है, तो ये दोनों मिलेंगे तो इनका जो मास है, यानी इधर जो मास है और इधर जो मास है, दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे, संरक्षण होगा, अलग नहीं होगा। जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलके क्या बनाएगा, H2O बनाएगा। लेकिन देखो इसमें H कितना है, एक यहाँ पे कितना हो रहा है, 2 हो रहा है,
है ना। तो जब ये बैलेंस नहीं है, बैलेंस मतलब बराबर नहीं है, जबकि ये वाला नियम क्या कहता है कि बराबर होना चाहिए, तो हमें यही चीज बराबर करना बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन कहलाता है। ये हमको बराबर करना पड़ेगा। अब ध्यान से कुछ चीज समझो, जैसे ये लिखा है H2O, तो H के कितने मॉलिक्यूल हैं? 2। O के कितने मॉलिक्यूल हैं? 1। कुछ नहीं लिखा तो 1। अगर आगे इसे लिख जाए, इसका मतलब इसका गुणा पूरे में होगा, तो 2 का यहाँ पे गुणा करोगे, 1 में गुणा करोगे, तो 2 दूनी 4 हो गए। हाइड्रोजन के कितने हो गए? 4। ऑक्सीजन के कितने हो गए? 2 ही हो गए। समझ गए कि नहीं बात को? इसी तरीके से अगर मान लो लिखा NaOH, ऐसे लिख गया है, इसका मतलब क्या? Na का 1 मॉलिक्यूल, लेकिन O का 2 मॉलिक्यूल है, H का भी 2 मॉलिक्यूल। ये अगर ब्रेकेट में लग के ऐसे लगा हुआ है, समझे कि नहीं? अगर मान लो S के बाद भी ऐसे लगा है, तो इसका मतलब इसके तो 3 हो गए, लेकिन इसके 3 दूनी 6 हो गए। समझे कि नहीं बात को? तो इस तरीके से गुणा होगा, अगर नीचे लगा है, सामने लिखा तब भी गुणा होगा। समझे कि नहीं बात को? ठीक, तो ये चीजें याद रखनी केमिकल इक्वेशन में। अब ये चीज तुमको लिखने या पढ़ने वाली चीजें नहीं, कंसेप्ट में दिमाग में घुसेड़ के रखना है इसको, कि जब भी केमिकल इक्वेशन पढ़ाएंगे तो ये चीज अगर कहीं आ रही तो ऐसे अप्लाई करना मेथड को। समझ गए कि नहीं बात को? अब हम लोग समझते हैं किसी भी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस कैसे किया जाएगा। देखो एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक से देखो। जब हम लोग पढ़ते हैं फोटोसिंथेसिस पढ़ेंगे, तो कार्बन डाइऑक्साइड प्लस H2O, ये दोनों मिलके जो है सनलाइट यानी सूरज की रोशनी, ठीक, सूर्य का प्रकाश, और क्लोरोफिल। क्लोरोफिल कहाँ होता है? पत्तियों में होता है ना। ये क्वेश्चन अभी आया है यूपी कांस्टेबल के एग्जाम में। अभी एग्जाम चल रहा है कि नहीं कांस्टेबल वाला? सुना होगा, उसमें ये क्वेश्चन आया था। तुम लोग का देखे पे अभी यूपी PCS 2000 दिसंबर में हुई। तो अगर यहाँ पर रही हो तो ये सब लोग, तो तुम लोग का देखे कि कैसे कक्षा 9-10 से कम 5 से 6 क्वेश्चन पूछे हैं, जिससे DM SDM बना थे। देखो, तो इसको बैलेंस करना है। बैलेंस कैसे करोगे? पहले गिनोगे किसके तरफ कितने एलिमेंट हैं। हमने सबसे कठिन इक्वेशन उठाई, सबसे कठिन, इससे कठिन कोनो नहीं है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्या है, कार्बन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन। इधर देखो भैया, तो कार्बन 1, ऑक्सीजन 2 1 3, और जो है हाइड्रोजन 2। इधर ये 6, 6 2 8 1 9, और इधर 2 14। ऐसे 6 से गुणा करें निम्मा, तो ये हो गया 6, और ये हो गया 6 दूनी 12 1 13, है ना। और यहाँ पे ये 2 है, और ये यहाँ पर 7 से 14 है, ठीक है। यू बराबर है, ऑक्सीजन बराबर करना है अगर, तो ऑक्सीजन कैसे बराबर होना है? इधर 6, इधर अगर यहाँ पर हम 6 से गुणा कर दें, ठीक, तो यहाँ पे 6 दूनी 12, तो यू कितना होगा? 18, है ना। इधर ऑक्सीजन 18 हो गए। अगर यहाँ पे हम 6 से गुणा कर देते हैं, तो 6 दूनी 12, 12 और 6 18 और 1 19, ठीक। लेकिन यहाँ पे देखो हाइड्रोजन कितने होंगे? 6 दूनी 12, तो बराबर करने के लिए हमें यहाँ क्या करना? 6 से गुणा करना पड़ेगा। नहीं, 6 से नहीं कहा करोगे, 12 ही तो होंगे। यहाँ पे अगर 12 से गुणा करते हैं, तो 12 और 12, और यहाँ पे कितने होंगे? 12 और 12 24, ऑक्सीजन तो 24 हो जाएंगे, ठीक है। ये हाइड्रोजन भी कितने होंगे? ये भी 24 होंगे, ठीक। अब इधर भी अगर ऑक्सीजन 24 करना है, तो हमें यहाँ भी 6 से गुणा करना पड़ेगा। तो तीनों में, इसमें 6, इसमें 12, इसमें 6, टोटल 24, और यहाँ पे 6 दूनी 12, और ये भी कितना हो गया? 24 हो गया। तो ये इस तरीके से बैलेंस हो रहा है क्वेश्चन, समझे कि नहीं? तो देखो इमा हो गा रहा है कि 6 12 और 6 6, इस तरीके से मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, ठीक। ये वाली इक्वेशन याद कर लेना है, ठीक। ये रिएक्शन है, ये आयरन यानी कि लोहा जल के संपर्क में आता नहीं, वाटर से रिएक्शन करता है, ठीक। तो ये बनाता है Fe3 और O4, और साथ में इसके साथ जो है हाइड्रोजन गैस रिलीज होती, ठीक। तो ये इक्वेशन है, ये किसकी इक्वेशन है? तो ये इरोजन ऑफ आयरन है, यानी कि लोहे पर जंग लगना, ठीक। इरोजन ऑफ आयरन, ठीक, इरोजन ऑफ आयरन। इरोजन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर नंबर
सेकंड में, फर्स्ट में भी थोड़ा बहुत पढ़ना है, लेकिन सबसे लास्ट सेकंड चैप्टर में इसके बारे में डिटेल में पढ़ना। और ये वाला क्वेश्चन एग्जाम में 3 से 4 नंबर का आता है एग्जाम में, ठीक। इरोजन क्या होता है, ठीक, क्यों होता है, इससे बचने के उपाय क्या होंगे, तो उसमें ये वाली रिएक्शन तुम्हारे काम आ जाएगी, ठीक। तो याद रखना है इसको, ये है आयरन, ऑक्सीजन है, Fe3O4 ये बनता है जब हम रिएक्शन करते हैं, ठीक है। तो हमें इसको देखना है, ठीक है। तो इसमें बैलेंस कैसे होगा ये हमें समझना है, ठीक। तो वही मेथड जो हमने बताया कि सबसे पहले सारे एलिमेंट्स को लिख लो, ठीक, कौन कौन से एलिमेंट्स हैं उन सबको आराम से लिख लेना है। तो देखो इसमें क्या है, पहले तो Fe हो गया और ये O हो गया, तो इसका एक मॉलिक्यूल है, इसके यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल हैं, इसके यहाँ पे 1 मॉलिक्यूल। सेम चीज़ इधर भी लिखोगे, F यहाँ पे 3 है, हाइड्रोजन यहाँ पे कितने हैं, 2 हैं, और ऑक्सीजन कितने हैं, 4। तो सबसे पहले यही बैलेंस करोगे तो क्या करोगे, 3 से गुणा कर दोगे, 3 से गुणा किए तो कितने हो गए, 3 Fe, है ना। अब देखो ये तो बराबर हो गया, अब ये बराबर करो, तो ये तो बराबर है, तो इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। लेकिन ऑक्सीजन तो बराबर करने के लिए क्या करोगे, 4 से गुणा। तो जब 4 से गुणा करोगे तो ये 4 यहाँ पे लिखोगे ना, तो ये 4 से गुणा किए तो ऑक्सीजन कितने हो गए, 4। लेकिन हाइड्रोजन कितने हो गए, 8 हो गए। तो हाइड्रोजन को भी बराबर करने के लिए क्या करोगे, 4 से गुणा, तब ये बराबर हो जाएगा। तो ये बैलेंस हो गया, समझे कि नहीं। तो इस तरीके देखो, जो हमने पहला वाला बताया ना वो सबसे टफेस्ट है, सबसे इससे टफ कोई नहीं है। बाकी जो आसान सब उससे आसान है, समझे कि नहीं। बाकी सब क्या उससे ईजी है ना। और याद रखना कभी कभी तुमको एग्जाम में ऑलरेडी बैलेंस होगा, यानी तुमको बैलेंस करना नहीं है, वो पहले से बैलेंस है, बस तुमको देखना है कि बैलेंस है कि नहीं है। इस तरीके से बनाओगे, बराबर है तो बैलेंस, नहीं बराबर है तो अनबैलेंस, भी बैलेंस कर देना है। समझ में आई कि नहीं बात, कैसे बैलेंसिंग होती, ठीक। एक और एग्जांपल ले लो, ये CO, ठीक। और जब इसको हाइड्रोजन से रिएक्शन कराते हैं, हाइड्रोजन गैस से, तो ये CH3OH ये बनता है। अब इसको बैलेंस करो, कार्बन यहाँ पे 1 है, ऑक्सीजन यहाँ पे 1 है, हाइड्रोजन यहाँ पे 2, कार्बन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन यहाँ पे कितने, 3 1 4, ठीक। तो ये बैलेंस करना है। तो देखो ये सब तो बराबर है, लेकिन ये बराबर नहीं तो क्या करोगे, 2 से गुणा कर दोगे यहाँ पे, तो कितने हो गए, 4। बस इसमें कुछ नहीं करना है, तो इसमें सिर्फ हमने इसमें मल्टीप्लाई करके निकाल लिया, ठीक। तो इस तरीके से बैलेंस करना है। जैसे देखो एक एग्जांपल, HNO3 CaOH की ऑल टॉइस, अरे वो H कितने हैं यहाँ पे, 1 है, N कितना है 1, O कितने हैं, तो देखो 3 यहाँ पे 1 यहाँ पे, ठीक। H इसके ऊपर सिर्फ 2 लगा है, एक सेकंड, CO2 तो नहीं, नहीं बाहर लगा है, ठीक है। जब बाहर लगोगे तो इसमें भी मल्टीप्लाई होगा, नीचे 3 2 कितने हो गए 5, कैल्शियम कितने, एक सेकंड, यहाँ पे 2 H हैं तो यहाँ पे कितने हो जाएंगे, 3 हो गए, ठीक है। तो Ca कितना है, 1 है। अब इधर पूरा लिख लो जैसे लिखा है HNO, ठीक। तो H कितने हैं यहाँ पे, देखो 2, N कितने हैं यहाँ पे, ये 2 है ना, O कितने हैं, तो 3 दूनी 6, और Ca कितना है, 1 है। समझे कि नहीं। अब इसको बैलेंस करना, बैलेंस तो नहीं है, पहले तो पता चल रहा है बैलेंस नहीं, तब बैलेंस करना, अगर बैलेंस होता तो हम बैलेंस नहीं करते, ठीक। तो देखो Na कितना है, n यहाँ पे 1 है और यहाँ पे कितने हैं, 2 है। तो यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, 2 से मल्टीप्लाई, तो 2 आगे मल्टीप्लाई होगा ना, तो 2 जब इससे मल्टीप्लाई करोगे तो इससे भी करना पड़ेगा, है ना, और इससे भी करना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखो हमने n को 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये 2 आ गया, लेकिन h कितने हो गए, 2, और 2 2 कितने हो गए, 4, ये कितने हो गए, 3 दूनी 6, 6 2 8। समझे कि नहीं, इतनी बात समझ में आ रही कि नहीं, कहाँ से क्या हो रहा है, ठीक। अब देखो बराबर क्या नहीं बचा, यहाँ पे ऑक्सीजन कितने हैं, मतलब हाइड्रोजन कितने हैं, हाइड्रोजन 2 है, लेकिन यहाँ पे कितने हैं, 4 है। 2 से मल्टीप्लाई, तो 2 से मल्टीप्लाई कितने कितने हो गए, 4 हो गए, और ये 2 एक कम 2, और यहाँ पे 3 दूनी 6, तो 6 2 कितने हो गए, 8। अब बैलेंस हो गया कि नहीं, बराबर हो गया दोनों तरफ, समझे कि नहीं। तो इस तरीके से बैलेंस करना होगा, समझे कि नहीं। बस यही तुम्हारा आंसर हो गया पूरा, ठीक। इस तरीके से बैलेंसिंग करनी। तो देखो अब यहाँ पे दूसरे टाइप का क्वेश्चन है, अगर एग्जामिनर का मूड खसका होगा, वो तनिक परेशान होगा, बीवी से लड़ाई करके आया होगा, तो क्वेश्चन में इतना खतरनाक ट्विस्ट करी ना कि तुम लोग का आवत है फिर भी ना कर पाई हो, समझो कि नहीं। वो कब हुई, जब तुम हमें बताई चीज़ें करना करी हो, ठीक। सिंपल था, देखो जैसे यू एक ईजी टू हैंड है, देखो जैसे लिखा है यू का है H मतलब, तो टीचर की खुजली मची कि H ना लिखबे, हम लिखबे हाइड्रोजन, ठीक। और फिर कहिए यू का है Cl लिखा है, इसका मतलब
क्लोराइड कहीं नहीं, हम क्यों ना लिखवाए, हम पूरा नाम लिखवाए भाई, क्लोरीन लिखवाए, ठीक। और इका मिलके बनना है हाइड्रोजन क्लोराइड, हाइड्रोजन क्लोराइड। तो ये मस्ती है टीचर को खुजली, तब ये चीजें करता है। आप कहीं का बैलेंस करके देखो, समझ रहे हो कि नहीं बात का, ठीक। तो सिंपल है, ये क्या होता है H, ये क्या होगा, क्लोरीन गैस है तो Cl2 है ना। तो ये है, अब हाइड्रोजन क्लोराइड, ठीक, तो HCl, यही तो बनेगा, ठीक। इसको बैलेंस करने के लिए 2 से यहाँ से गुणा करोगे, 2 यहाँ गुणा कर दोगे, बैलेंस हो गया, समझे कि नहीं। तो ये खुजली मस्ती तब टीचर ऐसे बनाएगा, और ज़्यादा खुजली मची कि एकदम तो इनका निकाल दो पसीना एकदम, तो ये गायब कर देगा कि अब बताओ यहाँ क्या हुई, फिर बैलेंस करो। तो तुमका दिख रहा ना क्लोराइड है तो Cl हो जाना है, समझो कि नहीं। तो यूँ खुजली मचना हुआ था टीचर के अंदर, वो सबके अंदर हुआ था, एक ना एक खुन्नस निकाल दिए थे कि हम कई पत्ते नंबर लें तुम कैसे ले हो, तुम्हारा कमाना चाहिए, समझो कि नहीं। तो ये चीज़ का दिमाग में रखना है। अब ये तरीके क्वेश्चन भेजवे ना तो करना क्या, सिंपल है भाई, हाइड्रोजन का फॉर्मूला तुमको पता है, इसका फॉर्मूला पता है, इसका फॉर्मूला पता, देन यू राइट द केमिकल इक्वेशन, समझे कि नहीं। केमिकल इक्वेशन लिखो भाई, बैलेंस कर दो, समझे कि नहीं। लेकिन उसके लिए पहले क्या पता होना चाहिए, ये फॉर्मूला। इसीलिए हमने तुम लोगों से बोला था कंपाउंड के नेम याद करो और एलिमेंट्स के नाम याद करो, काहे बोला था, इसीलिए, समझो कि नहीं। हम नहीं याद करे सच में, हमको देख कंफ्यूज भी आगे चल के देखो बहुत सारे एलिमेंट में, समझो कि नहीं बात का। हम्म देखो जिससे एक और देखो, हम के लिए बता दे रहे हैं, काहे कि जब हम क्वेश्चन दे तो तुमका यूनिट के बाउंसर मार रहे हैं सर जी, ठीक। जैसे सोडियम है, अब सोडियम को फॉर्मूला नहीं लिखेगा, सोडियम लिखेगा, ये दोनों रिएक्ट करेंगे सोडियम और वाटर, तो बनेगा सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्या बनेगा, सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड। उसके साथ साथ जो है यहाँ पे हाइड्रोजन गैस रिलीज होती, पहला अक्षर बड़ा होगा, ठीक, छोटा मत बना देना, ठीक, वरना जितने साइंटिस्ट है तो मेरे भाला लेके पीछे घूमी है तो इसका फॉर्मूला यस, याद आ रही बेचारे तो क्या करे, वाटर का फॉर्मूला H2O। अब यू को इतना पता हो तो डुबक्की मार के मर जाए, उससे बढ़िया, समझो कि नहीं। कुछ लोग का सचमा नहीं पता, मजाक की बात नहीं कर रहे हैं, किसी बड़ा कठिन सवाल और देखो ये कैसे करिए। हम कहते सोडियम का फॉर्मूला आवत कहिए हाँ, वाटर का आवत कहिए हाँ, सोडियम हाइड्रोजन का हाँ, तो काहे नहीं करेगा समझो कि नहीं। सब तो तुमको आ रहा, हाइड्रोजन मुँह लिखा बहु सेम है तो है, समझो कि नहीं। तो ये दोनों मिलके क्या बना देते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड का बोला NaOH, ये फॉर्मूला है, समझे कि नहीं। और हाइड्रोजन का H2 है ना, गैस होती याद रखना हमेशा H2 लिखोगे, H नहीं लिख देना है, समझे कि नहीं। तो अब देखो बैलेंस करो, यहाँ पे Na कितना है, 1 है, यहाँ पर कितना है, 1 है, O यहाँ पे कितने हैं, 1 है, यहाँ पे कितने हैं, 1 है, यहाँ पे H कितना है, तो यहाँ पे भी कितना हो गया, लेकिन यहाँ पे कितने हो गए, 3 हो गए। तो बैलेंस करने के लिए 2 से यहाँ पे गुणा किया, जब 2 से यहाँ पहले एक बार लिख लो भाई, ऐसे समझ में नहीं आई, ऐसे लिख लोगे ज़्यादा बढ़िया रहेगा। लेकिन एक बार जब समझ में आ जाएगा ना तो लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, समझे कि नहीं। जब तक नहीं समझ में आता तब तक लिखने की जरूरत पड़ती, वरना एग्जाम में तुम ऐसा नहीं इसका गर्दा उड़ा दोगे। तो Na यहाँ पे 1, ऑक्सीजन यहाँ पे कितना है, 1, हाइड्रो सॉरी ये 3 है, और ये यहाँ पे 1 है। तो बैलेंस करने के लिए हम पहले इसको बराबर करेंगे, तो 2 से जब इसको गुणा किया तो कितने हो गए, 4 हो गए, ये कितने हो गए, 2 हो गए, है ना। तो इसके लिए हमें यहाँ पे बराबर करने के लिए यहाँ पे, तो इसको अगर हम 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो यहाँ पे Na कितने हो गए, 2, ऑक्सीजन कितना हो गया, 2, ये कितना हो जाए, 2 2 एक कम 2 और 2 2 4, Na बराबर 2 से यहाँ गुणा कर दो तो बराबर हो गया कि नहीं, है ना। तो सारे बराबर हो गए। लेकिन तुमको पहले इसका फॉर्मूला तो पता होना चाहिए, अगर फॉर्मूला नहीं पता बैलेंस कर पाओगे, नहीं कर पाओगे। तो पहले फॉर्मूला याद करना पड़ेगा, ज़्यादा नहीं याद करना, 20 से 30 याद करना है, समझे कि नहीं। डेली सुबह हो के 1 घोल पियो, यही बस याद हो जी समझो कि नहीं। कंपाउंड का डेली 1 घोल पियो, सुबह सुबह उठ के जब उठो, नोट्स में बनाए हो आराम से चुपचाप बैठ के 10-20 मिनट रिवीजन कर लो, डेली करना, याद नहीं करना, रिवीजन करो। एक बार याद करो थोड़ा बहुत, उसके बाद डेली सुबह उठो और देखो याद हो जी। हाँ मेरे 50 पेज याद करें 1 महीना तक करके, समझो कि नहीं। वो चीज़ें मतलब कविताएं ना तो जल्दी याद होगी, कंपाउंड भी आसान है, समझो कि नहीं। कुछ कुछ आसान है, जिससे तुमका कहीं वहीं कर कार्बोनेट दिखी, ठीक, कार्बोनेट, तुमका कार्बन का CO3 पता है, जहाँ कार्बोनेट है CO3 का डाक से लगा दियो, समझो कि नहीं। तो तुमका सोडियम कार्बोनेट NaCO3, तो यू पता है कार्बोनेट का CO3 हो रहा, तो तुमका एक पैटर्न है, कार्बोनेट जहाँ दिख रहा है वहाँ CO3, समझो कि नहीं। तो तुम अंदाजा लगा पा रहे हो कि जहाँ कार्बोनेट है CO3 लास्ट में होना है।
तो फॉर्मूले कई सारे इससे बन गए, समझो कि नहीं। तो इसका दिमाग में रखना है, समझ में आवा कि नहीं बैलेंसिंग कैसे करना है, ठीक। एक ये वाला नोट कर लो, ठीक। फिर हम तुम लोग को होमवर्क देंगे, ठीक। और होमवर्क करना ज़रूर, पहले बता रहे हैं होमवर्क करना ज़रूर, यानी केमिकल इक्वेशंस के, केमिकल रिएक्शन के प्रकार, ठीक। टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, ठीक। तो पहला है योगात्मक अभिक्रिया, ठीक, यानी कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन। दत्ते वत्ते लिखियो कि एक बार बोल फिर भी समझ में नहीं आता तुम लोग के, जब तक मतलब 3-4 बार बोलो ना, ठीक। कॉम्बिनेशन रिएक्शन, योगात्मक अपक्रिया, इसी को हम संयोजन अपक्रिया भी बोलेंगे, ठीक। और दूसरी फिर है, तो पहली ये रिएक्शन हो गई, ठीक। दूसरी है डीकम्पोजिशन रिएक्शन, यानी अपघटन अभिक्रिया, ठीक। डीकम्पोजिशन रिएक्शन, ठीक। उसके बाद अगली जो रिएक्शन है वो है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, यानी कि विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन अभिक्रिया यानी डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसी में एक है कि द्विविस्थापन अभिक्रिया, यानी डबल डिस्प्लेसमेंट, ठीक। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक। तो ये दो अभिक्रियाएं हैं, ठीक। उसके बाद अगली है वो है ऑक्सीकरण, ऑक्सीकरण एवं अपचयन अभिक्रिया, ठीक। ऑक्सीकरण एवं अपचयन अभिक्रिया, ठीक। ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन, ठीक। तो ये कितनी अभिक्रियाएं हो गई टोटल? 1 2 3 4 5 अभिक्रियाएं हो गई, ठीक। एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ठीक। एंड हाँ भाई एंडोथर्मिक रिएक्शन, ठीक। ये दो टाइप की रिएक्शन और होंगी इसमें, इसको बोलेंगे उष्माशोषी अभिक्रिया एवं उष्माक्षेपी अभिक्रिया, ठीक। ये दो टाइप की और रिएक्शन होंगी, समझे कि नहीं। इतनी हमको पढ़नी है रिएक्शंस। इसमें ये जितनी भी रिएक्शन लिखी है ना ये सब इंपॉर्टेंट है, ठीक। 2-2 लाइन में सबको डिफिनेशन याद करना पड़ेगा, ठीक। और ये सब एग्जाम में पूछते हैं, समझे कि नहीं। जैसे खाली ये पूछ लेंगे व्हाट इज कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट, डिकम्पोजिशन, ठीक। एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक, ये दोनों क्वेश्चन पिछले इस साल आया था, ठीक है। एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक का एग्जाम्पल के साथ, ठीक। तो ये दोनों पूछ लेते हैं। तो याद रखना है ये जितनी भी रिएक्शन है तुमको एग्जाम में सब दिखेंगी। कोशिश करो जितना पढ़ोगे और याद करे चलो, फिर उसके बाद रिवीजन करे एक बार तुमको सब याद रहे दिमाग में, ठीक।